551 दिन हो गए और 551 दिन के बाद आज ये गवर्नमेंट का ऑर्डर जो आया कि इंटरनेट रिस्टोर हो रहा है। राहत तो मिली, सीधी सी बात है, काफ़ी नुकसान हुआ था बच्चों का, एजुकेशन सेक्टर का, हेल्थ सेक्टर का, ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आज के दौर में जबकि इंटरनेट ज़िंदगी की बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुकी है, इन हालात में इंटरनेट को 1.5 साल से ज़्यादा अरसे के लिए रोके रखना, बंद रखना, अंदाज़ा किया जा सकता है कितना नुकसान इस कौम का हो गया। एक बात। दूसरी बात यह कि जहाँ एक तरफ से हमें इंटरनेट से इस ऑर्डर से राहत मिली, वहाँ हमें ये चीज़ भी बोलना नहीं चाहिए कि ये आज हमारी चौथी राउंड की पेटिशन थी। इससे पहले 3 राउंड लिटिगेशंस हो चुके हैं और पहले वाइट लिस्टेड जो वेबसाइट्स की बात चली, फिर 2G की बात चली, जो सोशल जो मीडिया साइट्स की बात चली, फिर अल्टीमेटली जो है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कमेटी बनाई। अब स्पेशल कमेटी के रिपोर्ट्स भी पब्लिक डोमेन में थे नहीं, तो चूँकि कुछ हो नहीं रहा था, तो 25 दिसंबर को हमने आखिरी चौथी बार सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दायर की, जो अगले हफ्ते अब लगने वाली थी। अब उस पेटिशन के एडमिशन के बाद जो अब ये सरकार का फैसला सामने आ गया, हमें ये चीज़ नज़रों से ओझल नहीं होनी चाहिए कि जो साइकोलॉजिकल लॉस हुआ, जो एकेडमिक लॉस हुआ, इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन जो फाइनेंशियल लॉस हुआ सरकार को उस बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि इंटरनेट बैन होने की वजह से एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, क्योंकि एजुकेशन अब फंडामेंटल राइट जो है सिटीजन्स का बन चुका है, जो नुकसान हुआ सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरी बात, चूँकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के तहत अब सरकार ने पाबंदी तो हटा ली, सीधी सी बात है, हमने जो रीसेंट पेटिशन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जो रीसेंट पेटिशन कोर्ट में लगाई थी, वो अब इनफ्रक्चुअस हो गई। लेकिन हम यहाँ चाहेंगे कि दोबारा खुदा न खास्त, ठीक है इस वक्त गवर्नमेंट ने बैन उठाई, लेकिन अब इसके लिए बाकायदा SOPs बनने चाहिए, एक मैकेनिकल सिस्टम बनना चाहिए। इंटरनेट के का बैन जो है विम्स और विशेस पे बैन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि सरकार को मूड आ गया, अफसरों को मूड आ गया तो इंटरनेट जो बैन कर दिया, चलिए आज खोला, क्या गारंटी है कि 10 दिन के बाद ही फिर कोई बहाना लेके उसको बंद ना करें। लिहाजा ज़रूरत यह है, हम चाहेंगे कि एक लॉजिकल सिस्टम हो, एक जो बाकायदा एक मैकेनिकल अच्छा इसमें सिस्टम हो, जिसमें बाकायदा एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड हो, ताकि विमेंस और विशेस पे जो ये इंटरनेट बंद करने वाली बात होगी, इसका तदारुक हो। दूसरी बात यह है कि अब चूँकि इंटरनेट एक बुनियादी ज़रूरत जो बन चुकी है, अब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है कि दोबारा इंटरनेट पे खुदा न खास्ता दोबारा सरकार की तरफ से कोई और बयान हो। उस ताल्लुक से हम चाहेंगे कि चूँकि हमारी अब पेटिशन सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ऑर्डर आने के बाद अब वो इनफ्रक्चुअस हो गई है, लेकिन उसके साथ हम चाहेंगे कि तब तक एक वो बेचैनी रहेगी, तब तक एक अंदेशा रहेगा। और एक कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आईवाश भी हो सकता है, क्योंकि आज तक जो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट जो शटडाउन की हिस्ट्री रही है, उसमें ये कि चंद दिन पहले सरकार ने कहा कि सिक्योरिटी के हिसाब से ख़तरा है, आज मूड आ गया तो इंटरनेट जो है पे पाबंदी हटाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये अगले हफ्ते केस लगना था और सरकार ने अपनी तरफ से सारे ऑप्शंस जो एग्जॉस्ट किए थे। और अपरेंटली सुप्रीम कोर्ट के पास भी इस वक्त हमारा बहुत ही स्ट्रांग केस था और सरकार के लिए डिफेंड करना इस वक्त ये पॉसिबल नहीं था। अच्छी बात हुई, चाहे सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर या चाहे सरकार ने आज खुद ये फैसला लिया, दोनों सूरतों में हम चाहेंगे कि अब आइंदा के लिए एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें हमारे बच्चों को, हमारी सोसाइटी को, हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, दोबारा इस मुसीबत का सामना ना करना पड़े। जो भी एकेडमिक लॉस हुआ, जो भी साइकोलॉजिकल लॉस हुआ एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, उस लॉस को तो कोई क्वांटिफाई नहीं कर सकता। ये इंटेंजिबल लॉस है, इसको मापा नहीं जा सकता, ये बहुत ज़्यादा लॉस है। देखिए जो दिन गया सो दिन गया,
جس بچے کا ایگزام رہ گیا اس بچے کا ایگزام رہ گیا، جو بچہ تعلیم سے محروم رہا انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ رہ گیا. لیکن اب فیوچر میں ہم کوشش کریں گے کہ بھرپائی تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن کم سے کم ہم چاہیں گے کہ کسی قدر ہم بچوں کی یا جو اس وقت تک لاس ہوا ہے کچھ اس کی بھرپائی ہو سکے، اگرچہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے. دوسری بات ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت سپریم کورٹ نے یہ جو انٹرنیٹ کو فنڈامنٹل رائٹ سے جوڑا، یہ یوں ہی نہیں جوڑا ہے. زندگی کا کون سا شعبہ ہے جو اس وقت انٹرنیٹ سے نہیں جڑا ہے، جو اس وقت جڑا ہوا ہے. تو سیدھی سی بات ہے، اب ہم چاہیں گے کہ یہ دن دوبارہ ہمارے بچوں کو نہ دیکھنے پڑے، اور اس کے ساتھ ہی جو لاس ہوا ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ جو اکیڈمک لاس ہوا اس کو نہیں ماپا جا سکتا، لیکن جو فائنینشیل لاس ہوا اس بارے میں سرکار کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ انٹرپرینرز کا، ایجوکیشن سیکٹر کا، ہیلتھ سیکٹر کا کافی زیادہ نقصان ہو چکا ہے.